Like when assets purchased on credit basis and also sold on कौन सी basis पे? क्रेडिट basis. हमने एसेट्स को परचेज करा कौन सी बेसिस पे? उधार में खरीदा, और बेचा भी हमने किस में? उधार में ही बेचा। तो इसका क्या अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि क्या होगा, वो हम देखें। हो गया? उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे, वो ध्यान दें। देखो पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन की एंट्री कर। अब ये जो एसेट्स है हमने कभी भी परचेज किया, ये हमारे कैसे भी परचेज किया हो, कैश में करा या क्रेडिट में करा। कैश पे करने पे हमारे पास मशीन आती है, क्रेडिट पे करने पे हमारे पास मशीन आती है, कौन सी? उस पर खाली कवर दे देता है, बोला बाद में जब पैसे देगा दूंगा, मशीन ही आती है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम अपने एसेट्स का ध्यान रखेंगे, इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करेंगे। ये प्रॉपर वैल्यूएशन में हमारा वैल्यू काट के हमारे पास कितने की एक्चुअल वैल्यू मशीन है साल भर साल, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लिखते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं सिस्टमेटिक वाइज। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भैया कि हमने परचेज कैश में करा कि क्रेडिट में करा, हम एंट्री करना पड़े। सिंपल सी बात है, अगर हम कैश में खरीदते हैं तो टू बैंक आए, उधार में खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर या क्रेडिटर के नाम से आए। बाकी ट्रीटमेंट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सेम। अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। और उधार में बेचते हैं तो क्या एंट्री आएगा? वेंडर अकाउंट डेबिटेड या डेटर अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट हो, तो वो भी एंट्री आएगा। जहां पे मशीन आ गई, हम बनाते हैं मशीन अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, उसका एंट्री करेंगे, कैसे ही खरीदा हो कैसे ही बेचा हो, फर्क हमें नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट सेम। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था? परचेज अ मशीन फ्रॉम सोहन ट्रेडर ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज कितने का लिखा है हमने? 30,000। ऑन 1 April 2021 सोल्ड इट आउट टू द रोहन ट्रेडर्स ऑन 31st। हो गया, इतना याद आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कब बेचा हमने इसको? 31 मार्च 23 में बेच दिया। कितने में बेचा इसको? 15 में। ऑन क्रेडिट रेट ऑफ डिप्रेशन कितनी है? 10% है। हो गया जी, बनाओ अकाउंट। हाँ, 2 साल के लिए बना। लिखते जाओ, 2 साल के लिए बनेगा तुम्हारा अकाउंट। बनाओ। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और यहां पे क्रेडिट, मशीन अकाउंट। हो गया जी। क्या आ गया? मशीन। दीवार में कुछ नहीं रखा बाबू, कॉपी देख ली। इसको हमने कब खरीदा मशीन को? बार 21 1 अप्रैल में खरीदा। कितने रुपए देके? 30,000 रुपए देके। लिखो, टू 2021 1 अप्रैल किसे खरीदा हमने? नाम दिया हुआ यहाँ पे बाबू, सोहन ट्रेडर्स, है ना? टू सोहन। सोहन हो गया इसका। अच्छा, टू सोहन कितने में खरीदा उसको हमने? 30,000 में खरीदा। हो गया। और कुछ हमने किया नहीं, यही दिखाना था। यहाँ पे टू बैंक नहीं आएगा, खाली क्रेडिटर का नाम आएगा, या सॉरी हाँ, जिसके हमने लिया उससे नाम आएगा, क्रेडिटर या सप्लायर जो भी लिखा। डेट क्लोज करो 2022 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट है? डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है रे? तो 3,000 रुपए आएगा। क्लोज कर दो इसको। 30,000, 30,000 हो गया। 30,000 कर दो। फिर लिखना यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 27,000। कितना आ गया? 27,000।
27,000 यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000 किस नाम से आएगा? डेट कब की आएगा? 2022 1 अप्रैल 27,000 रुपए। इसको हमने बेचा कब? ध्यान देना, कब बेचा हमने इसको? कब बेचा? 31 मार्च 23। ये साल है कि अगले साल है? इस है पागल, इस साल। ये कब स्टार्ट हुआ? दिमाग तुम्हारे भी घुटने पे है। ये 1 अप्रैल से लेकर साल कब क्लोज होगा? 31 मार्च मैंने 23 में तो क्लोज होगा। बावड़े बच्चे, लिखो 2023 31 मार्च 2023 लिखो 31 मार्च हो गया। बिल्कुल लास्ट में बेचा, पूरे डेप्रिसिएशन भी निकलेगा, सब कुछ होगा इसके साथ। लिखो पहले लिखो बाय बैंक। कितने में बेच दिया हमने बाय बैंक? 15,000 में बेचा। पक्की 15,000? 15,000 लिखो। सेम डेट में निकाल दो बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में हो गई सेल। कितने की सेल हुई? कितने की सेल डेप हुआ? भाई सेम स्ट्रेट लाइन मेथड है बाबू। 3,000 रुपए हो गया। तो निकालो प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? अब मशीन की वैल्यू कितने की था? 30। 2 साल की डेप काटो, 3 6,000। 30 से 6 चला गया, कितना बचेगा? 24। तो 24 को बेचा कितने में हमने? 15 में बेच दिया। 9,000 रुपए की लॉस होगी। तो लिखो बाय लॉस कितना आ जाएगी? 9,000। किसको समझ में नहीं आया दोबारा देखो। पहले साल की डेप 3 कट गया यहाँ पे, सेकेंड ईयर की यहाँ पे 3। 30 की मशीन था, 3 6 कट गया, 24 बचा। बट बेचा कितने में हमने? 15 में। 9,000 की क्या आया? लॉस। दोनों साइड इक्वल कर दो, इक्वल ही आएगा, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। 27,000 27,000 कोई बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। एक ही मशीन था, उसको बेच दिया तो इसलिए कोई बैलेंस नहीं निकला। हो गया जी, कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं निकलेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्या था? बस हमने उधार में लिया था, बस वही दिखाना था। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। क्वेश्चन लिखो सब। ऑन 1 जनवरी 2021, हेडिंग तो सबने डाल दिया था ना, व्हेन द कैलेंडर ईयर कंसिडर एज द अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो कभी कभार हमेशा तुम्हें क्वेश्चन नहीं देगा कि भैया 1 अप्रैल में 31 मार्च तक कर। नहीं, यहाँ पे क्या है कि 1 जनवरी से लेके ये कब से कब तक है? 31 दिसंबर बाबू। 31 दिसंबर, यानी यहाँ पे ईयर चेंज नहीं होने वाला। 22 तो 22, 23 तो 23, सब कुछ एक ईयर में होगा, कैलेंडर ईयर, ध्यान दें। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 1 जनवरी 21 में फर्नीचर हमने लिया 10,000 की, ठीक है। फिर हम 1 जून 22 में और एक फर्नीचर हमने लिया, कितने की? 15 की। ऑन दिसंबर 23 सोल्ड द फर्स्ट फर्नीचर, 7,000 रुपए में बेचा, ड्यू टू कोई डिफेक्ट आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भाई 10% है। फर्नीचर अकाउंट यहां पे बनाएंगे 3 साल। हो गया जी, लिखते जाओ। हाँ, डेट चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। डेट चेंज की भी बहुत बड़ा काम है। लिखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। निक्कू थप्पड़ खाएगा, काम कर ले। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, कोई बात नहीं, बोलने दो उसको। लिख, कौन सी अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। हो गया जी, बड़ा काला दिख रहा था मैं यहाँ पे, वो दिखा सुना। लिख फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे डेट का ध्यान देना। डेट यहाँ पे कब का आएगा हमारा?
जनवरी तो का है, तो ईयर बता दो कब का ईयर है ये। तुम्हारा डेट पे भी भरोसा नहीं, 20 का 21, 21 का 20 कर देते हो तुम। 2021 1 जनवरी, टू बैंक फर्नीचर 1, पहला फर्नीचर कितने के लिया हमने, 10,000 का लिया। कितने का लिया, 10,000। हो गया रे, चल चल, हो गया हो गया। टू बैंक, यहाँ पे बैंक आएगा क्योंकि हमने उधार में तो नहीं लिया। कितने में लिया था यहाँ पे, 10,000। चलो आगे। अब जो दूसरा मशीन हमने, दूसरा फर्नीचर हमने लिया वो कब लिया, वो एक बार चेक करो। ये 5 जून 22 में लिया, यानी इस साल नहीं, अगले साल। यहाँ पे डेट चेंज मतलब ईयर चेंज, मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर तो है नहीं, यहाँ पे कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर। तो इस साल कुछ भी नहीं किया और, तो सीधा क्या निकालेगा, डेप्रिसिएशन। लिखो यहाँ पे कौन सी डेट आएगा, सेम डेट चेंज मत करना, कैलेंडर ईयर बार बार बोलना। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। 10% है बाबू, बिल्कुल भाई, 1,000 रुपए। क्या लिखा, 1,000। उसके बाद 10,000 ये हो गया, इस टाइम आओ 10,000, तो कितना आ गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9,000। कितने की आ गई, 9,000। 3 साल की हमें बनानी है फर्नीचर अकाउंट ना, तो पहला साल क्लोज, सेकेंड ईयर पे आ जाओ जी। लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2022 1 जनवरी, कितना आएगा, 9,000। इस साल हमने और एक फर्नीचर लिया है, वो भी कब लिया, जून में। कब लिया, जून। चेक करो, जून में लिया बाबू, 1 जून में लिया, है ना जी। तो यहाँ पे जो जून है वो कितने महीने की एक्विजिशन, बिल्कुल 6 महीने, क्योंकि ये जो ईयर है वो कौन सा ईयर है बाबू, कैलेंडर। तो लिखो 1 जून, टू बैंक, हाँ सही बोला उसने, फर्नीचर। ऐसे करते रहो बात, मतलब डिस्कशन, ये मजा आता है उसमें, फालतू में लेन देने की बात मत करो। कितने के हो गया, 15,000। ना ना, वो चीजें ना प्रोफेशनलिज्म फिर लगता नहीं है कि क्लास में क्या बात कर रहे हो। क्या हो गया यहाँ पे, 15,000। और कुछ नहीं, इसमें और तो कुछ नहीं कर दिया हमने फर्नीचर, नहीं बस यही है। और पहले वाला को हमने बेचा, कब बेचा है, दिसंबर 23 में, ये साल नहीं, ये तो अभी 22 चल रहा है। चलो लिखो, क्लोज करो। 2022 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 1 का अलग, फर्नीचर 2 का अलग। फर्नीचर 1 ये हमारे पास पूरा, तो यहां पे कितना आ जाएगा बाबू, 1,000। फर्नीचर 2 ये कब लिया, जून में लिया, तो 1 जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने, तो 15,000 की हाफ, यानी 750, तो कितना आ जाएगा, 1750। 15,000 की 10% कितना होगा, 1,500। 6 महीने की कितना होगा, 750। क्या हिसाब लगा रहे हो बाबू, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिख, हो गया जी। इस साल हमने और कुछ भी नहीं किया, अगले साल जाके बेचा है, वो भी ईयर की एंड में, है ना जी। तो टोटल लिखो, हो गया, कितना आ गया, 24,000। इस साइड में ले जाओ 24,000, लिखो इसमें बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हो गया 22,250। हो गया सबका। नेक्स्ट, अब थर्ड ईयर पे आ जाओ। 2020, ये दिख नहीं रहा ना, वाइट करो। 2023 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने की है, 22,250 रुपए। हो गया। इस साइड में अभी हमने बस सेल किया, क्लोज करके ही सेल करेंगे।
निकाल दो बाय डेप्रीशिएशन, सबकी निकलेगा साथ में। 2023 31 दिसंबर, पहले कर दो बाय बैंक। ये कौन सा वाला, पहले वाला कितने में बेचा बाबूजी? 7000, 7000 हो गया। सबकी डेप्रीशिएशन निकलेगा क्योंकि सब साथ में अभी एंड में हुआ, बाय डेप्रीशिएशन। फर्नीचर 1, फर्नीचर 1 का भाई कितना आएगा बाबूजी? 1000, और इसका भी, इसका कितना आएगा? 1500। इसका पूरा निकाल लेना ना, तो कितना हो जाएगा? 25। अब सुनो, ये मशीन कितने साल तक हमारे, ये फर्नीचर कितने साल तक हमारे पास रहा? पहले वाला कंटिन्यू फुल 3 साल तक। तो कितने का लिया था हमने? ये 10 में लिया था। अब पहले साल गया 1000, दूसरे साल फिर 1000, तीसरी साल फिर 1000, तो 10 से 3 चला गया, 7 ही बचा, और हम बेचा भी 7 में। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एंट्री नहीं करेंगे, सीधा क्लोज कर दो। हाँ जी, सीधा क्लोज करो इसको, टोटल कर दो 22,250, यहां पे ले आओ 22,250 हो गया जी। बाय बैलेंस कैरेंट आउट, खाली एक ही मशीन बचेगा, उसका निकाल ले। लो 500 माइनस करो उसमें से, 12,750 हो गया रे, क्लोज। तो हमने सारे टाइप का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया।